जब आप यीशु मसीह के लिए अपना दिल दे दिया तब दरवाज़ा खुल गया। तो जो जो बात आपको रुकावट देता हुआ मालूम हो रहा है उन बातों को काटता जाए। परमेश्वर का वचन मैंने आपको बताया, आप पूरा शुद्ध होने के बाद प्रभु आपके अंदर वास करना नहीं, बल्कि अगर आपको मन है तो मैंने बताया फसल या अनुग्रह या कृपा का चादर आपके दिल के अंदर प्रभु डालेगा। आपका गंदगी के ऊपर क्या डालेगा? प्रभु का कृपा या फसल या अनुग्रह का चादर डालकर प्रभु उसके अंदर वास करेगा। और वास करने के बाद करते समय में प्रभु समय समय पर बेटा बेटी ये गंदगी निकाल दो, ये गंदगी निकाल दो, वचन के द्वारा मालूम होते समय में एक एक करके निकालो। प्रभु समझते हैं हम मनुष्य है, प्रभु समझते हैं हमारे अंदर शारीरिकता है, लेकिन देखने के बाद यह है आपको छोड़ने का मन है या नहीं। आप अच्छी तरह वचन के अनुसार देखें, आपको दुखी करने वाला आपका शारीरिकता है। शारीरिकता से आपको 5 रुपया का खुशी मिलता है तो 1000 रुपया का दुख देता है वो। शारीरिकता से आप जुदा हो जाएं तो फिर आपको निराशा या दुख या आपका मुंह बनने का मौका होगा ही नहीं। उसको पिंजरे में डाल कर रखे। शारीरिकता ही इतने बार सुनने के बाद भी शारीरिकता से आप क्या है? शारीरिकता से जो आपको थोड़ा थोड़ा खुशी देता है उस खुशी को लेते हुए आप शारीरिकता को अपने पास रखते हैं। आप ये नहीं सोचता ये शारीरिकता मुझे 5 मिनट खुशी देता है, 15 घंटे मुझे दुख देता है, ये आप देखता नहीं है। तो इसलिए आप दोबारा शादी करने का जरूरत नहीं, अपना पत्नी को घर में भेजने का जरूरत नहीं, अपना पति को घर में भेजने का जरूरत नहीं। आज से प्रभु आप मेरे अंदर वास करे, उसके लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु मेरे अंदर में आता, प्रभु पूरा तैयारी के साथ आएगा। जो जो बातें प्रभु को दुखी देता है, प्रभु आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा आपको मालूम होता जाता है, उसको ठीक करते जाए। एक एक बात को ठीक करते जाए तो प्रभु आपके अंदर वास करता रहेगा। प्रभु का महिमा पूरा देखिए। मैं प्रभु मेरे अंदर में वास करना शुरू करने के बाद कितना गंदगी मेरे अंदर से निकला, आप सुन रहा है? प्रभु मेरे अंदर वास करना शुरू करने के बाद कितने टन 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 लोरी भर भर करके गंदगी मेरे अंदर से निकलते रहा। मैं अभी सोचता हूँ इतना गंदगी मेरे अंदर रहने पर भी प्रभु मेरे साथ वास कैसा किया, वो देखकर मैं रोता हूँ। प्रभु मेरे अंदर इतना गंदगी होने पर भी उन्होंने कृपा का चादर डालकर पवित्र परमेश्वर यीशु का लहू लेकर मेरे अंदर वास करता रहा, एक ही समय उसको निकालते रहा। इसलिए आप दोबारा कोई शादी वगैरह करने का जरूरत नहीं, आज ही स्टेप शुरू कर दे। पहला स्टेप, प्रभु मेरे अंदर वास करो। प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए चाहता हूँ। नई जगह फील्ड में सेवा शुरू करने के लिए जो मन में विचार आता है उधर जाना है या प्रभु की आवाज़ सुनना है। अगर प्रभु की आवाज़ सुनना है तो वो कैसी है? ठीक है, नई जगह में सेवा करने के लिए प्रभु ने आपको बोल दिया है। आपको ऐसा बोलने के पहले आपको विचार आ गया पुराना जगह में सेवा के लिए जाना है, तो प्रभु के सामने वो बात रखकर प्रार्थना करें, कुछ निशान रखते हैं प्रभु तेरे, क्योंकि हमेशा कोई काम करना है तो हमको पूरी तरह से उसका अगवाही मिलना चाहिए। एक है इनवर्ड कन्विक्शन। हाँ, तो मैं वो बात को दोबारा एक बार आपको बताना चाहता हूँ। जो अगवाही पाने का
सबसे पहले नंबर वन स्टेप इनवर्ड। इनवर्ड पॉइंटी इनवर्ड फिर स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ। दूसरा है प्रॉफेटिक कंफर्मेशन। तीसरा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसका मतलब इनवर्ट कन्विक्शन, दिल के अंदर में मालूम हुआ ये प्रभु का काम है, ये मैं करना है। दूसरा प्रॉफेटिक कंफर्मेशन, पवित्र आत्मा के द्वारा, नबूवत के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा ऐसा करना करके मालूम हो गया। तीसरा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसका मतलब उसके लिए बाहर से जो सबूत मिलता है वो सबूत भी पूरा इकट्ठा कर दिया तो मालूम हो गया यही है परमेश्वर का मर्जी। ऐसा तीन बातों के मैं एक घटना बताता हूँ। एक अमेरिका में एक मिशनरी पति पत्नी सेवा के लिए जाने के लिए प्लान बनाया। उनका मन में ये आया अभी तक कोई नहीं गया उस जगह में हम लोग जाएंगे। उन लोग वर्ल्ड मैप निकाल दिया। निकालने के बाद उन लोग पूरा देखा तो एक टापू का नाम मिल गया। उन्होंने पूछा उधर में कोई कलीसिया है, उधर में कोई कलीसिया है, तो कोई भी उधर नहीं गया। उन लोग बोला हम लोग इधर जाए। तैयार हो गया, सारे कलीसिया में अनाउंस किया हम एक नया जगह में जा रहा हूँ जिधर में अभी तक कोई नहीं गए। तो सब लोग बड़ा खुश हो गया, देखो प्रभु इतना दूर जा रहा है। पैसा 6 महीने से पैसा वगैरह काफ़ी इकट्ठा होकर उस टापू के नज़दीकी जगह में हवाई जहाज़ में आ गया। तो उन्होंने बोला ठीक है हम उस टापू में जाना है, जाने का रास्ता कैसा है? तो उन लोग पूछा आपको क्यों जाना है? उधर हमने कलीसिया साबित करना है, प्रभु ने हमको बोल दिया। तो उन लोग बोला उधर कोई आदमी नहीं रहता। क्या बोला? वो टापू है पूरा चट्टान है। फिर भी हम जाकर किसी बोट में जाकर देखा तो टापू है लेकिन पूरा चट्टान, एक आदमी भी उधर नहीं रहता। तो वापस आकर अपने कलीसिया में आ गया। उन लोग इंतजार कर रहे नया जगह में जाकर, जल्दी आपने क्यों वापस आ गया? उधर खड़े होकर बोल रहे देखो क्या करूं, उधर कोई आदमी वास नहीं करता। समझ आया आपको? तो इसलिए एक ही बात को लेकर ना जाए, प्रभु के सामने उसके लिए क्या करे, निशान रखे। और मैं हर जगह में सेवा के लिए जाते समय ऐसा ही करता हूँ ताकि सही तरीक़ा से, ये आप लोगों को इतना मालूम नहीं होगा लेकिन जो थोड़ा अंदाज़ा करने वालों के लिए मैं बोलता हूँ, हवाई जहाज़ जो ऊपर से नीचे उतरता है तो रनवे है, बड़ा रनवे जो दौड़ने वाला, तो उसको दोनों तरफ में लाइट लगा हुआ होता है। पायलट क्या करता है, ये दोनों के बीच में आकर प्लेन को उतारते ऊपर से। अगर एक ही देकर आएगा तो हो सकता है किधर उतर जाए, जंगल में उतर जाए, पूरा यात्री मर जाए। इसी मुताबिक आप लोग चलते समय में एक ही बात को लेकर ना जाएं, प्रभु के सामने इंतज़ार करते हुए, देखते हुए कैसा भी आप, तब प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। ठीक है ना? तो कोई जल्दीबाजी में नया सेवा के लिए ना जाए, प्रभु के सामने बैठे,
प्रभु ने प्रेरणा दिया, प्रार्थना करे, फिर प्रभु से सबूत मिल गया, फिर प्रभु के दास लोगों के द्वारा वो बात का प्रमाण हो गया, फिर जाए। ठीक है ना? ठीक है, अभी कोई सवाल नहीं तो फिर आगे हम जाएंगे। तीसरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस मतलब परिस्थिति के, शायद आपके लिए जाने के लिए पैसा भी इंतज़ाम हो गया। अभी चलो आप दूर जगह में सेवा के लिए जाना है तो उसके लिए पैसा का भी इंतज़ाम हो गया, या चारों तरफ का उसका समझ में आया ब्रदर? रहने के लिए कोई बुला रहा है, उधर मकान का इंतज़ाम हो गया, ऐसा परिस्थिति भी अनुकूल हो गया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वही प्रभु है, तो फिर हमें प्रभु को अंदर क्यों बुलाना है? क्योंकि पवित्र आत्मा ही प्रभु है। इसके बारे में बताओ। ये सही सवाल है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो ही प्रभु है, तो फिर प्रभु यीशु को या पिता को हमारे अंदर लाने का ज़रूरत क्या है? मैंने पिछले दिनों में आपको पढ़ाया, प्रभु यीशु का नाम और उनका काम के बारे में थोड़ा कुछ, काफ़ी कुछ आपको मालूम हो गया। पिता के बारे में, पिता का पदवी और उनका काम के बारे में मालूम हो गया। पवित्र आत्मा का काम को भी आपको मालूम हो गया। ये तीनों का काम अलग अलग है करके आपको अलग अलग नाम से मैंने खोल कर बताया, नहीं बताया? तो इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर होते तो भी किसको लाना है? पिता और पुत्र को भी लाना, ताकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक ट्रिनिटी, त्रिएकता होता है। तो इसलिए जरूर है पवित्र आत्मा भी प्रभु है, लेकिन उसके साथ फुलनेस ऑफ गॉड हेड, परमेश्वर का परिपूर्णता हमारे अंदर वास करना है। इसलिए पिता के लिए पवित्र आत्मा आकर अपना काम करता है। पिता भी आया, पुत्र भी आया, तो आप पूरा आनंद से रहेंगे। पिता आपको दिलेरी देगा, पुत्र अपना काम करेगा, पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। समझ आया? ठीक है। भजन संहिता 7 का 17 पढ़ो। भजन संहिता 7 का 17। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। परम प्रधान यहोवा का, हिंदी में परम प्रधान, उसके साथ भजन संहिता 47 का 2 भी पढ़े। 47:2। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। 97 का 9 पढ़ो। 97 का 9। क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। इधर मैं हिंदी में उसका सही शब्द नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ नस्तिकी आ रहा है। इब्रानी भाषा में मैं बताऊंगा, लेकिन उसका हिंदी में इसके लिए सही शब्द आना है। मोस्ट हाई, अंग्रेजी में मोस्ट हाई है,
इधर में परम प्रधान लिखा है, मोस्ट हाई। तो आपका मार्जिन में इंग्लिश में हर मोस्ट हाई लिखा है, तीनों वचन में इंग्लिश में मोस्ट हाई, हिंदी में परम प्रधान है, अति महान। लेकिन अब पूरा है, हाँ देखिए उस असली में इब्रानी में यहोवा एलियोन, नंबर कौन सा है? 10। यहोवा एलियोन, ELYON। इसका इंग्लिश में है मोस्ट हाई। यहोवा मोस्ट हाई। तो हिंदी में आप लिख सकता है परम प्रधान के साथ में बाइबल में ही लिखो सबसे ऊंचे स्थान में रहने वाला, मोस्ट हाई, सबसे ऊंचे स्थान में रहने वाला, मोस्ट हाई। यहोवा एलियोन मतलब मोस्ट हाई, सबसे ऊंचा। तीन वचन आप नोट किया। भजन संहिता 7 का 17 नोट करो, भजन संहिता 47 का 2, 97 97 का 9, द लॉर्ड मोस्ट हाई। द लॉर्ड मोस्ट हाई। ये मोस्ट हाई लिखने के पहले क्या भी लिखना है? द लॉर्ड मोस्ट हाई। यहोवा एलियोन के लिखते उसका पूरा मैंने सिर्फ मोस्ट हाई लिख दिया, लॉर्ड लिखना छोड़ दिया। आपका नोटबुक में ठीक ही रहा है, द लॉर्ड the Lord Most High। यसरा 5 का 11 पढ़े। यसरा 5 का 11। उन्होंने हमें यह उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था। हाँ बस, हम किसका दास है? पढ़ो, दोबारा पढ़ो। उन्होंने हमें यह उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। हम आकाश और पृथ्वी का दास है। इधर में इसका बैकग्राउंड, इस्राएली लोग अपना मंदिर बना रहे हैं, तो उस समय में चारों तरफ का लोग राजा को, सम्राट या बाबिल का बड़ा राजा को जाकर बोला,
राजा से आकर बोला तुम ये क्यों बना रहा? तो उन लोग उनको जवाब दिया, हम पृथ्वी और आकाश के परमेश्वर का दास है। हम सेवा के लिए जगह जगह में जाते हैं। अभी हिंदुस्तान में कई जगह में कानून पास किया है बपतिस्मा नहीं देना या धर्म परिवर्तन नहीं करना। मुझे भी ये सवाल पूछा गया, आप धर्म परिवर्तन करता है? मैंने बोला मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता। बपतिस्मा देते हैं? हाँ, मैं बपतिस्मा देता हूँ। अभी भी जब मुझे पुलिस थाने में कितने लोग सवाल पूछा, उनके सामने मैं दिलेरी से बताया मैं बपतिस्मा देता हूँ, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। और कोई आदमी पाप में जीवन बिताना नहीं चाहता, अपना पाप भरा हुआ मनुष्य से हिसाब किताब खत्म करते हुए उन्होंने नया जीवन में चलना चाहते हैं, परमेश्वर को पहनना चाहते, उनको हम बपतिस्मा देता है। ऐसा जब बोलते वक्त उनको कुछ भी बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। मैंने ये फैसला किया है, चाहे किधर भी कोई भी कानून लेके आए, मेरे पास में स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का ऑर्डर है। क्या है? चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आपको लोग घेरते हुए तुम क्यों में कर रहा है, तब आपके मुंह से आना है हम स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का दास है, या हम यहोवा एलियोन द लॉर्ड मोस्ट हाई सबसे ऊंचा परमेश्वर का दास है। ये बात आपके अंदर अच्छी तरह से बैठे रहना है। बाकी मनुष्य कोई भी चाहे कितना भी बड़ा हो, उनका जीवन थोड़ी देर का है। तो हमारे दिल के अंदर ये बात पक्का बैठना है, मैं मामूली दास नहीं हूं, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का दास हूं। लिखो यशायाह 61 का 6 भी पढ़े। यशायाह 61 का 6। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। वे तुमको हमारा परमेश्वर के सेवक कहेंगे। हमको देख करके लोग बोलना है परमेश्वर का सेवक है। वे तुमको हमारा परमेश्वर का सेवक कहेंगे। तो हम प्रभु की सेवा करते समय में आपको मालूम होना है, यहोवा परमेश्वर की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। सबसे इस दुनिया में मिलने वाला सबसे ऊंचा स्थान यहोवा परमेश्वर का सेवक बनने का। इस दुनिया में रहते समय में एक आदमी को मिलने वाला सबसे ऊंचा स्थान क्या है? यहोवा परमेश्वर का दास, सेवक बनना। लिखो कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोगों को, कुछ सेवकों को मैं यीशु मसीह का सेवक है करके बोलने में शर्म आता है। बड़े बड़े लोगों के सामने मैं यीशु मसीह का सेवक है करके बोलने के लिए शर्म आता है। मैंने ऐसा कुछ सेवकों को देखा है। वो क्यों शर्म आता है? वो किसका सेवक है करके उनको अनुभव से मालूम ना होने के कारण ऐसा शर्म आता है। मेरे प्यारों, आपको कौन सेवा में लिया है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन्होंने अपना दया से मुझे सेवा में बुलाया। मैं नालायक आदमी, मैं समझता हूँ मैं मिलिट्री ऑफिसर बनकर रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लेफ्टिनेंट जनरल बनकर पेंशन
आ सकता था, तो पेंशन काफ़ी मिल जाना, 50,000 से ऊपर पेंशन मिलेगा महीने में, और 50,000-60,000 तक पेंशन मिल जाएगा, और अच्छा बंगला मिलेगा, आराम से रह सकता है, जीवन भर पर अच्छा पेंशन मिलकर रहेगा। इसे बढ़कर कुछ भी नहीं होना। तो वो किस काम का है? 50,000-60,000 रुपया पेंशन मिलेगा, वो किस काम का है? और बड़ा बंगला मिला, गाड़ी मिला, किस काम का है? इस धरती का है सब कुछ। लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा से भी ऊंचा स्थान में बैठकर कर रहा हूं, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट से भी ऊपर, इंग्लैंड का क्वीन रानी विक्टोरिया से भी ऊपर, सारे संसार का सब लोगों से ऊपर रहकर मैं सेवा कर रहा हूं। उसके लिए मैं योग्य नहीं था, प्रभु ने मुझे योग्य समझकर ये बहुत बड़ा सेवा दिया है। आपके अंदर ये बात बैठना है, आई एम द सर्वेंट ऑफ मोस्ट हाई लॉर्ड। सबसे ऊंचा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूं मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनका फैमिली, मैं उसके खानदान में जन्म लिया। उसे बढ़कर वो मेरे अंदर वास करता है, मेरे अंदर वास करता है। ये पहचान के साथ जाना है। कुछ लोगों को बाइबल लेकर चलने में भी कभी कभी शर्म आ जाता है। क्यों? आपका पोजीशन, आपका पदवी आपको मालूम नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, जो सबसे ऊंचा, उस फकर बोलते हैं, उस गर्व के साथ रहना। मैं किसका खिदमतगार हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। उसके लिए हम योग्य नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने हमको योग्य बनाया। लिखो भजन संहिता 21-23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा रोही। नेक्स्ट 11 कौन सा है? यहोवा रोही। नंबर कितना? 11। हाँ, Jehovah Rohi means the Lord my shepherd. तो भजन संहिता 23 निकालो। SHEPHERD। थैंक यू। The Lord my shepherd। सब निकालो। भजन संहिता 23
सब निकालना है। मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? बाइबल देखो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे हर समय कट्टी रहेगी। बोलो ना, वह मुझे सूखा सूखा जगह में चलाता है, हैं? और आंसुओं की जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में डर से डर भर देता है। धर्म के मार्ग में चलने नहीं देता है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो मैं डरता रहूंगा, हैं? क्योंकि आप कभी मेरे साथ नहीं देता। तेरे सोटी और लाठी से लगातार मार मिलते हैं, लगातार मार मिलते हैं। और तू मेरे सताने वालों के सामने मुझे सताता है। तूने मेरे सिर पर कांटों का ताज रखा है, मेरे आंसुओं का कटोरा बहता रहता है। निश्चय हर किस्म का श्राप और दुख मेरे जीवन में रहेगी। मैं रोते रोते जीवन बिताऊंगा। मैं हंसते हुए पढ़ा है, लेकिन आप में बहुत तेरा लोगों का हाल यही है जो मैंने पढ़ा है। थोड़ा सोच कर देखो, आप में से कितने लोग बोल सकता है यहोवा मेरा चरवाहा है? हाथ उठाने के लिए मैं नहीं बोल रहा। ये वचन को पढ़कर यहोवा आपका चरवाहा है, बोलो। इधर में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कट्टी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या मिलते हैं? इसका मतलब क्या है? सोटी से क्या है? मार पड़ता है। तेरी सोटी और लाठी, तू मेरे सताना वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम से सर्वदा वास करूँ। धाम में, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मेरे प्यारों, यहोवा रोही आपको चलाने के लिए ताकत रखता है।
आपका जरूरतों को आप बोलने के पहले वो जानता है। उनका नजर हमारे ऊपर हमेशा रहता है, फिर भी हम उनका भेड़ बनकर नहीं रहता, अपना मर्जी से जंगल में घूमते हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जंगल में घूमने वालों, यहोवा चरवाहा के पास आए, उनके साथ रहे। वो समय समय पर जो भोजन आपको चाहिए वो देगा। कभी उनका सोटी और लाठी आपके ऊपर पड़ेगा, आपको ठीक करेगा दाहिने बाएं जाते। तो मैं प्रभु की डर के साथ बताता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा बनने के कारण हर समय खुशी से, ना डरते हुए, आनंद से, चाहे घोर अंधकार आए, अंधकार का शक्ति कितना जोर से भी आए, ना डरते हुए आगे चलते रहा हूँ। जब से यहोवा मेरा चरवाहा हुआ, मुझे कोई चिंता नहीं। भेड़ को कल के घास के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि चरवाहा मुझे कल के खाने के जगह में ले जाएगा। आपने देखा कितना भेड़ घास वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं, कल मुझे खाना है, परसों मुझे खाना है। कोई भेड़ ऐसा नहीं करता। मेरा चरवाहा मुझे समय समय पर लेकर जाएगा। तो मेरे प्यारों, यहोवा चरवाहा है करके बोलने से काफ़ी नहीं, घोर अंधकार के बीच में भी जाएगा तो भी यहोवा रोही, यहोवा मेरा चरवाहा, चलाने के लिए शक्ति रखने वाला। लिखो, कुछ लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा समझ लो, हृदय में लिखो।